अगर आप एक मंडी व्यापारी बनने की इच्छा रखते हैं, जिसे आसान भाषा में आड़ती कहा जाता है, जिनका सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी मंडी परिषद में। एक आड़ती कौन होता है, आड़ती बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, अगर आप आड़ती बनते हैं तो मंडी के अंदर आपको दुकान कैसे मिलती है, क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी सब लोगों ने ले रखा होता है। इसी के साथ में यहाँ पर एक आड़ती बनने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होती है, कितने रुपए इससे आप कमा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। टोटल 3 सेक्शंस में ये वीडियो डिवाइडेड है और इसी के साथ में हम ये भी जानेंगे कि भारत में मंडी सिस्टम किस तरीके से काम करता है। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हो तो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सेक्शन नंबर 1 में हम बात करेंगे कौन होता है आड़ती। सेक्शन नंबर 2 में हम बात करेंगे किस तरीके से बनते हैं और दुकान वगैरह किस तरीके से मिलेगी। सेक्शन नंबर 3 में हम सारी पैसों से रिलेटेड बातें करने वाले हैं कि आप किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे और कितना कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हम मंडी सिस्टम को समझते हैं कि इंडिया में किस तरीके से मंडी सिस्टम काम करता है। सबसे पहले इंडिया में क्या होता था कि किसानों ने अपना अनाज उगाया, उनसे साहूकार खरीदते थे, जो लोग होलसेलर का काम करते हैं वो खरीद लेते थे और वो अपने मनमाने दाम चलाते थे कि नहीं मैं इतने में ही खरीदूंगा। किसान मजबूर होता था, किसान के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता था। वर्ष 1950 में सरकार ने एक कानून लागू किया जिसे कहा जाता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। बेसिकली इस कानून में क्या था कि सरकार अपना एक ऐसा बंदा बिठाएगी एक पर्टिकुलर स्पेस में जिसे मंडी कहा जाएगा। उस बंदे ने लाइसेंस अप्लाई किया होगा मंडी परिषद के पास और मंडी परिषद ने उसे लाइसेंस दिया होगा कि आप किसानों से अनाज खरीद सकते हैं, सही रेट पर खरीद सकते हैं। अगर वो बंदा बीच में नहीं होगा तो साहूकार लोग जो होते हैं वो कुछ भी रेट में खरीदते हैं, पर उस बंदे को बताया जाता है कि जो मार्केट रेट होगा आप उस मार्केट रेट में एकदम सही रेट से किसानों से खरीदेंगे ताकि किसानों को कोई भी लॉस ना हो सके। और उस बंदे को बीच में जो बंदा रहेगा उसे हम सरकारी आड़ती कहते हैं या फिर हम मंडी का सरकारी व्यापारी भी बोल सकते हैं उसे। अब सरकारी बेसिकली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसके पास सरकार के द्वारा लाइसेंस मिला हुआ है। अभी हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 1 की कि एक आड़ती होता कौन है, एक मंडी व्यापारी कौन होता है। बेसिकली वो इंसान जिसके पास सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त है कि वो ट्रेड कर सकता है, मंडी के अंदर सामान बेच या खरीद सकता है। वो किसानों के द्वारा लाई हुई फसलों को खरीद कर, जो लोग उस फसल को खरीदने के लिए आते हैं, फर्म के मालिक, जैसे हम बात कर लें कि कोई राइस मिल वाला जो कि चावल बनाकर पैक करके बेचता है, वो मिल वाला आता है धान खरीदने के लिए मंडी में, तो किसान से ये बंदा अपने पास रखवा लेगा धान का जितना भी किसान लेकर आया होगा। और जो बंदा राइस मिल वाला है उसको बोलेगा कि ये किसान लेकर आया है फसल ये और ये किसान लेकर आया फसल ये, अलग अलग ढेरियां लगवा लेगा अपने पास अलग अलग किसानों की, और अलग अलग व्यापारी भी खरीदने वाले उसके पास आते रहते हैं। जिस व्यापारी को जो सही समझ में आ जाएगा वो खरीदेगा और उसे बता दिया जाता है पहले ही कि मंडी का ये रेट चल रहा है। अब जो रेट वो व्यापारी देता है किसानों को एज इट इज़ वही रेट दे दिया जाता है। पर अब आप इसमें ये पूछेंगे कि यहाँ पर आड़ती की कमाई कैसे होती है, हम वो भी जानेंगे वीडियो में आगे अगर आप बने रहते हैं तो। फिलहाल बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है कि एक आड़ती कौन होता है मंडी के अंदर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आप मंडी के अंदर व्यापारी कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मंडी परिषद आपके राज्य की जो भी होगी वहाँ पर आवेदन करना होगा। अब कुछ राज्यों में तो मंडी सिस्टम ही नहीं है, जैसे हम बिहार की बात कर ले तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं लोगों को। बट बहुत सारे ऐसे राज्य भारत में मौजूद हैं जहां मंडी सिस्टम है। जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो इन सब स्टेट्स में बहुत धड़ल्ले से चलती है मंडी सिस्टम। तो इन सभी स्टेट्स की ऑनलाइन वेबसाइट्स बनी हुई हैं ई मंडी करके। आप ई मंडी अपने राज्य का नाम डालेंगे, आपको वो वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ जाकर आप व्यापारी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। लाइसेंस की फ़ीस लगभग वही स्टैम्प पेपर वगैरह आपको लगाने होते हैं और कुछ फीस चार्जेस करते हैं। तो जैसे 8-10 हज़ार रुपये में आप आसानी से इस लाइसेंस को बना सकते हैं। अभी बड़ा फैक्टर ये आता है कि ये मान के रख लिया कि हमने लाइसेंस बना लिया, हमारा लाइसेंस बन गया है, तो अब हम मंडी के अंदर अपनी दुकान कैसे लेंगे, ये एक काफ़ी बड़ी समस्या होती है। तो देखिए, टाइम पर मंडी का एक सचिव होता है जो कि मंडी के दुकानों की नीलामी करवाते रहते हैं, SDM और सचिव मिलकर। जब भी आपके मंडी में दुकानों की नीलामी होगी तो आपको जाकर वहाँ बोली लगानी होती है और
तब आपको मंडी में दुकान मिल पाते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर दो चीज़ों का आपको ख्याल रखना है कि आपको किसानों से संबंध अच्छे रखने हैं और व्यापारियों से संबंध अच्छे रखने हैं। मतलब जो भी किसान आपके एरिया में है, आपको फील्ड पर जाना है। किसानों जो बड़े किसान हैं जो कि अपना अनाज इतना उगाते हैं कि वो आप तक ला सकते हैं, उनसे आपको जाकर कांटेक्ट रखना है कि अगर आपकी फसल होती है तो कृपया आप मेरे पास लेकर आएँ। उनसे जितने अच्छे संबंध होंगे आपका व्यापार उतना बेहतरीन होगा। इसी के अलावा आपको अलग अलग फर्म वालों से कांटेक्ट रखना है। जैसे राइस मिल का हमने एग्जांपल लिया था, तो राइस मिल वाले से आपने कांटेक्ट रखा। इसी तरीके से अदर जितने मिल वाले हैं जो कि आपसे मटेरियल खरीद सकते हैं, आप उनसे कांटेक्ट रखेंगे कि सर मैं एक आड़ती हूँ मंडी में, अगर आपको इस बार अनाज चाहिए होगा तो कृपया आप मेरे पास आकर एक बार विजिट ज़रूर करिएगा। जितने अच्छे आपके संबंध होंगे उतना अच्छा आपका व्यापार होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होता है इस बिजनेस में। ना बेसिकली अभी हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 3 की कि इन्वेस्टमेंट हमारा कितना लगता है इस बिजनेस में। तो इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट आप कम से कम 5 से 10 लाख रुपए मान के चलिए। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप किसानों से कांटेक्ट रखते हैं तो कई किसान ऐसे होते हैं कि आपके पास आ जाएंगे, सर हमें खाद डालने के लिए कुछ पैसे चाहिए, कमी पड़ रही है, बीज लगाने के लिए कुछ पैसे चाहिए, कमी पड़ रही है। जब हमारा उत्पादन होगा तो हम आपके पास लाएंगे और जब आप सेल करवाएंगे तो आप उसी में काट लीजिएगा। तो उनको आपको टाइम टाइम पर कुछ पैसे देने होते हैं ताकि आपका संबंध अच्छा बना रहे। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत खर्चा आता है। आपको अपने पास वर्कर्स भी अरेंज करने पड़ेंगे, अकेले आप इसे नहीं संभाल सकते। मुंशी होना चाहिए आपके पास, मैनेजर होना चाहिए जो कि आपके पूरे मंडी में आड़त को संभाल सकेगा। एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो कि व्यापारियों के पास जाएगा, किसानों के पास जाएगा। तो आपको यहाँ स्टाफ भी रखने पड़ते हैं अपने पास। कम से कम 5 से 10 लाख रुपए मान के रखते हैं हम, इन्वेस्टमेंट होता है हमारा। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये आता है कि हम कमाई कैसे करते हैं मंडी में अगर हम अपनी एक दुकान चलाते हैं आड़त के रूप में। तो यहाँ 2 ऑप्शंस आपके पास होते हैं अर्निंग के। पहला तो आप किसानों से फसल खरीद कर रख लेंगे, जब किसान आपके पास लेकर आएंगे और जब महंगा होगा तब आप इसे सेल करेंगे। पर इसमें झंझट बहुत ज़्यादा होता है। पहला झंझट यह होता है कि पहली चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत होगी, स्टोरेज करने के लिए आपके पास खर्चा अलग से लगता है। और दूसरी चीज़ आपके पास उतना ज़्यादा पैसा होना चाहिए कि आप किसानों से माल खरीद कर अपने पास स्टोर करते जा रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। एंड दूसरा तरीका हमने जो आपको पहले बताया कि कोई व्यापारी अगर आपके पास प्रोडक्ट खरीदने आता है, कोई किसान अगर आपके पास प्रोडक्ट बेचने आता है, तो आप किसान का प्रोडक्ट व्यापारी को दिला देते हैं और व्यापारी अपने 1 लाख रुपए का सपोज दैट उसने अनाज खरीदा है किसान से, तो किसान को पूरे 1 लाख रुपए दे दिया, किसान अपना पैसा लेकर जा सकता है। बट इसमें आपको बीच में क्या बचेगा? यहाँ पर आड़त का एक फिक्स परसेंटेज होता है। वैसे तो क्विंटल के हिसाब से यहाँ परसेंटेज फिक्स होता है, बट मैं आपकी सुविधा के लिए फॉर एग्जांपल रुपयों में बता देता हूँ कि अगर 1 लाख रुपए का मटेरियल सपोज दैट किसान ने बेचा है और व्यापारी ने खरीदा है, तो वो व्यापारी आपको 3% के रूप में 3000 रुपये देकर जाएगा। और यहाँ 1 लाख रुपए का ही केवल व्यापार नहीं होता है, जब सीज़न चलता है तो एक एक दिन में यहाँ 10-10 लाख रुपए का, 20-20 लाख रुपए का व्यापार हो जाता है। तो उस हिसाब से आप 50-50, 60-60 हज़ार रुपये सीजन के टाइम में एक एक दिन का कमाते हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल महाकम अगर हम बात करें, मिनिमम मान के चलते हैं तो 2 फसल होते हैं आपके एरिया में सपोज दैट 1 साल के अंदर। एक फसल होती है धान की, एक फसल होती है गेहूं की। अब 15-15 दिन ये सीजन चलते हैं, मान के रखते हैं 15 दिन में कट के बराबर हो जाते हैं किसानों के जितने फसल खड़े होते हैं। जब कटने लगते हैं तो एकदम सब कटने लगते हैं। तो यहाँ पर 1 महीना सीजन आपका चल गया, 15 दिन धान का चला, 15 दिन गेहूँ का चला। एक एक दिन में अगर आपने 50-50 हज़ार रुपये भी कमाए हैं तो आपका ये जो 1 महीने का केवल एस्टिमेट हुआ, ये जाकर बनता है 15 लाख रुपए, जिसमें से अगर आप 3 लाख रुपए ऑल चार्जेस निकाल देते हैं तब भी आपके 12 लाख रुपए समथिंग बचते हैं 1 साल के अंदर, जो कि आपका बनता है पर मंथ का 1 लाख रुपया। कमाई काफ़ी अच्छी खासी है, पर दिमाग और पैसा दोनों इसमें लगता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि आप किस तरीके से एक मंडी व्यापारी बन सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।